हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल बीडी फिजिक्स एंड दिस इज़ बीडी। तो आपको स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज हम देखेंगे इन्वेरिएंस ऑफ चार्ज। तो इन्वेरिएंस ऑफ चार्ज क्या होता है वो देखेंगे, और इन्वेरिएंस ऑफ चार्ज एक चार्ज का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन्वेरिएंस ऑफ चार्ज क्या होता है और इन्वेरिएंस ऑफ चार्ज एक चार्ज का प्रॉपर्टी होता है। तो पहले देखेंगे इन्वेरिएंस ऑफ चार्ज। इन्वेरिएंस क्या होता है, ठीक है। तो इन्वेरिएंस क्या होता है ना, द प्रॉपर्टी रिमेन्स अनचेंज इन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कुछ सिस्टम होगा। मान लो यहाँ पर हमारा एक सिस्टम है, एक सराउंडेड में एक, मान लो हमारे पास 5 चार्ज है। ठीक है, तो ये 5 चार्ज एक सिस्टम में है। ठीक है ना, ये चार्ज बाहर जाएंगे ना बाहर से कुछ चार्ज आएंगे। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम का कहने का मतलब ये है कि जो 5 चार्ज के पास जो एनर्जी है, तो वो एनर्जी अंदर में जितना है इतना ही रहेगा। ठीक है ना, वो एनर्जी बाहर जाएगा ना बाहर से कुछ एनर्जी आएगा। 5 चार्ज में जितना एनर्जी है हमेशा उतना ही रहेगा उस आइसोलेटेड सिस्टम में। ठीक है ना, एनर्जी बाहर जाएगा ना एनर्जी अंदर आएगा। ठीक है, जैसा है वैसा ही रहेगा हमेशा। ठीक है, ये है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। तो द प्रॉपर्टी रिमेन अनचेंज। ठीक है, तो हमारा इन्वेरिएंस कहने का मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ये अनचेंज नहीं होगा इन आइसोलेटेड सिस्टम में। ठीक है, तो इसको और थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं कि मान लो हमारे पास एक फ्रेम है एस फ्रेम और एक फ्रेम है एस प्राइम फ्रेम। ठीक है, तो एस फ्रेम में हमारा एक सिस्टम में कुछ चार्ज रखा हुआ है और एस प्राइम फ्रेम हमारा भी वेलोसिटी कांस्टेंट ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो एस फ्रेम से जो देखेगा इस आइसोलेटेड एस सिस्टम में जो चार्ज है वो हमेशा वैसे ही रहेगा। मान लो इसमें 10 चार्ज है तो 10 ही रहेगा, और इस 10 चार्ज में जितना एनर्जी है उतना ही हमेशा रहेगा जो इस एस फ्रेम से देखेगा। तो जो इस एस फ्रेम से देखेगा, एस प्राइम फ्रेम से देखेगा, जो हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी कुछ ट्रैवल कर रहा है उसको क्या देखेगा, दिखाई देगा ना, उसको भी दिखाई देगा कि इस आइसोलेटेड सिस्टम में जितने तो चार्ज है उतने ही चार्ज रहेगा, और इस चार्ज में जितना एनर्जी है उतना ही एनर्जी रहेगा। ठीक है, जो ये एस फ्रेम देखेगा जो वही एस प्राइम फ्रेम देखेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं क्या ना, इन्वेरिएंस ऑफ चार्ज। तो इसको थोड़ा और देखेंगे कि ना, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इन्वेरिएंस ऑफ चार्ज टोटल चार्ज इन ए आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, क्या ना, टोटल चार्ज इन ए आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल चार्ज इन ए आइसोलेटेड सिस्टम इज अनचेंज, इट कैन ट्रैवल एनी स्पीड। ठीक है, ये क्या होगा, अनचेंज होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, और इट कैन ट्रैवल एट एनी स्पीड। ठीक है, ये एक चार्ज का प्रॉपर्टी ही होता है। कैसे ना, वो मान लो रेस्ट पर है एक एस फ्रेम में, वो चार्ज एक आइसोलेटेड सिस्टम में रेस्ट पे है और एस प्राइम फ्रेम ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो जब ये एस फ्रेम पर है तो एस फ्रेम पे जो हमको दिखाई देगा वो चार्ज जितने ठो चार्ज है उतना ठो रहेगा, और उस चार्ज में जितना एनर्जी है उतना ही रहेगा। और एस प्राइम पर भी, एस प्राइम पर फ्रेम से जो देखेगा वो भी क्या देखेगा ना, इस आइसोलेटेड सिस्टम में जितना चार्ज है उतना ही रहेगा और जितना चार्ज का एनर्जी है उतना ही रहेगा। चाहे ये आइसोलेटेड सिस्टम भी, क्या अच्छे से समझना कि चाहे ये आइसोलेटेड सिस्टम भी वेलोसिटी से कांस्टेंट ट्रैवल करे, ये आइसोलेटेड सिस्टम भी कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करे, तब भी इस चार्ज का, तब भी क्या होगा ना, तब भी इस चार्ज का हम इस चार्ज का एनर्जी और चार्ज सेम ही रहेंगे। चाहे ये आइसोलेटेड सिस्टम कांस्टेंट रहे या वेलोसिटी से कुछ ट्रैवल करे, तो इस आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज और चार्ज का एनर्जी सेम ही रहेगा। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इन्वेरिएंस ऑफ चार्ज टोटल चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल चार्ज जितना रहेगा आइसोलेटेड सिस्टम में इज अनचेंज, वो चेंज नहीं होगा। जितना चार्ज है पहले जितना चार्ज था उतना ही चार्ज रहेगा। इट कैन ट्रैवल एट एनी स्पीड, ये जो भी स्पीड से ट्रैवल करे ना करे वो रेस्ट पे रहे तो रहे। ठीक है, लेकिन वो जो आइसोलेटेड सिस्टम में जितना चार्ज है उतना ही रहेगा, चाहे हम उसको एस फ्रेम से देखें या एस प्राइम से देखें, या फिर ये सिस्टम भी क्यों ना ट्रैवल करे भी वेलोसिटी से। ठीक है, और एक पॉइंट क्या है ना, और एक पॉइंट है द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए आइसोलेटेड सिस्टम रिलेटिविस्टिकली
इन्वेरियंस। रिलेटिविस्टिकली इन्वेरियंस कहने का मतलब रिलेटिविस्टिकली इन्वेरियंस कहने का मतलब ये है कि द टोटल चार्ज इन ए आइसोलेटेड सिस्टम, जो टोटल चार्ज हमारा आइसोलेटेड सिस्टम में रहेगा, यह सिस्टम चाहे लाइट की स्पीड के आसपास क्यों ना ट्रैवल करे, ये टोटल सिस्टम मतलब यह सिस्टम एस फ्रेम नहीं, ठीक है, ये सिस्टम कैसा सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। यह सिस्टम अगर लाइट के स्पीड के आसपास 3 × 10⁸ के आसपास ट्रैवल करें, ठीक है, लाइट के स्पीड के बराबर कोई ट्रैवल नहीं कर सकता। अगर यह सिस्टम अगर लाइट के स्पीड के आसपास भी ट्रैवल करे तो तब भी इस सिस्टम में चार्ज हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, और उस चार्ज का जितना ही एनर्जी रहेगा उतना ही रहेगा, चाहे वो लाइट की स्पीड के आसपास क्यों ना ट्रैवल करे, ठीक है। तो ये समझ में आया कि इन्वेरियंस ऑफ चार्ज क्या होता है ना। इन्वेरियंस ऑफ चार्ज होता है हमारा, हम मान लो एक सिस्टम है हमारे पास, तो इन्वेरियंस ऑफ चार्ज क्या होता है ना। इन्वेरियंस ऑफ चार्ज एक चार्ज का प्रॉपर्टी होता है। कैसा प्रॉपर्टी ना, मान लो कुछ चार्ज हमारा एक आइसोलेटेड सिस्टम में है, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम में है मतलब कहने का ये है कि ना चार्ज हमारा बाहर जाएगा ना बाहर से कुछ चार्ज आएगा, मतलब ना आइसोलेटेड सिस्टम में जितने चार्ज है वो चार्ज का एनर्जी उतना ही रहेगा जो पहले था, ना चार्ज बाहर जाएगा, चार्ज का एनर्जी बाहर जाएगा, ना चार्ज कुछ एनर्जी अंदर आएगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। और दो ठो फ्रेम है, अगर उस सिस्टम को हम एस फ्रेम में रख दें और एक फ्रेम हमारा एस प्राइम एक फ्रेम है, तो एस प्राइम फ्रेम हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी v से ट्रैवल क्यों ना करें, ठीक है। तो अगर हम उस सिस्टम का एस फ्रेम से देखेंगे, मतलब रेस्ट फ्रेम से देखेंगे, तो जितना ही चार्ज रहेगा और उस चार्ज का एनर्जी जितना रहेगा, और एस प्राइम फ्रेम जो हमारा v वेलोसिटी ट्रैवल कर रहा है, और उस फ्रेम से देखेंगे हम एस प्राइम फ्रेम से, तो वो जो सिस्टम का चार्ज है उतना ही रहेगा और चार्ज का जो एनर्जी है उतना ही रहेगा, ठीक है। और एक बात अगर वो सिस्टम लाइट के आसपास भी क्यों ना ट्रैवल करे, ठीक है, अगर वो सिस्टम अगर मान लो ट्रैवल कर रहा है लाइट के आसपास से, ठीक है, तो उस सिस्टम में चार्ज पहले जितना था उतना ही रहेगा, ठीक है, और चार्ज का एनर्जी जितना था उतना ही रहेगा, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट भी वो बोल रहा है कि द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिलेटिविस्टिकली अनचेंज, ठीक है। अगर वो लाइट के आसपास भी ट्रैवल करे तो वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो हम रिलेटिविटी में क्या पढ़े, रिलेटिविटी में पढ़े हम हमारा क्या होता है, हमारा मास, ठीक, और मास लेंथ और टाइम, ये तीनों क्या होता है ना, ये तीनों हमारा वेरिएंट होता है, ये हमारा वेरी करता है, ठीक है। लेकिन एक चार्ज का प्रॉपर्टी होता है इनवेरियंस ऑफ चार्ज, जो कि हमारा वेरी नहीं करता है, ठीक है। तो ये हमारा वेरी करता है, मास लेंथ और टाइम हमारा क्या करता है, वेरी करता है, ठीक है। लेकिन हमारा चार्ज वेरी नहीं करता, ठीक है। और अभी ही हमारा एक्सपेरिमेंट करके क्या निकला है ना, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड इन द केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम मॉलिक्यूल, ठीक है। और हाइड्रोजन और हीलियम मॉलिक्यूल को हम एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, उनका चार्ज हमेशा सेम रहता है और एनर्जी भी सेम रहता है, ठीक है। तो ये समझ में आया कि इन्वेरियंस ऑफ चार्ज क्या होता है, ठीक है। इन्वेरियंस ऑफ चार्ज हमारा, अगर इन्वेरियंस ऑफ चार्ज क्या होता है ना, चार्ज हमारा आइसोलेटेड सिस्टम में है, अगर हम उसको रेस्ट फ्रेम से भी देखेंगे, जितना चार्ज है उतना ही रहेगा, जितना एनर्जी है उतना ही रहेगा। अगर हम एस फ्रेम से देखेंगे, एस प्राइम फ्रेम से देखेंगे, मतलब वो एस प्राइम फ्रेम कुछ वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, तब भी हमारा ये आइसोलेटेड सिस्टम में जितना चार्ज है उतना ही रहेगा, जितना एनर्जी है उतना ही रहेगा। अगर मान लो ये सिस्टम ही लाइट के आसपास की ट्रैवल कर रहा है, लाइट के आसपास स्पीड से ट्रैवल कर रहा है ये सिस्टम, तो ये सिस्टम में जितना चार्ज है उतना ही रहेगा और जितना एनर्जी है उतना ही रहेगा। चार्ज का ये प्रॉपर्टी है, चार्ज हमारा चेंज नहीं होता है किसी भी वेलोसिटी या किसी भी मीडियम पर, लेकिन हमारा मास लेंथ और टाइम हमारा चेंज होता है, ये हमारा हमेशा चेंज होता है, ठीक। तो
आई होप समझ में आया होगा इनवेरिएंस ऑफ चार्ज क्या होता है। तो अगर समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।